नमस्कार। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिय विश्व, संपूर्ण विश्व को यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ष की जो थीम है, जो हमें यूनाइटेड नेशंस देता है, उसका अर्थ क्या है। लगभग 12 वर्ष पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से और कंटिन्यूस मोटिवेशन से यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा दिया और तब से आज तक हम हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। इस वर्ष 2026 की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं उसका अर्थ है वृद्धावस्था के लिए योग। परंतु मेरी जो समझ है, मुझे लगता है योग बहुत ही विशाल है। वो अनगिनत जीवन के पहलुओं को समझता है, अनगिनत जीवन के पहलुओं को छूता है और उसी हिसाब से हमें अपना दृष्टिकोण भी और विकसित करना चाहिए। योग कभी भी इतना बारीक नहीं है, इतना छोटा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही एकांक के ऊपर फोकस करे और बाकी सबको छोड़ दे। योग अर्थात प्रकृति, पूरे प्रकृति के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित रहता है। अधिकतर लोग हम अपने देश में देखते हैं, बोलते हैं योग बूढ़े लोगों के लिए, योग वृद्धावस्था में करने की चीज़ है। वो अपने माँ बाप को योग कक्षाओं में भर्ती करा देते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी को भर्ती करा देते हैं, परंतु अगर उनको कहा जाए आप योग करिए तो उनको लगेगा वो मेरे बिल्कुल काम का नहीं है, क्योंकि इसमें इतना श्रम नहीं लगता है, इसमें इतना बल नहीं लगता है, इसमें थकान नहीं होती है, पसीना नहीं बहता है। बट यह सब एक मिथ्या है। योग हर व्यक्ति अगर अपने आयु, क्षमता, शरीर के हिसाब से करे, अपनी बीमारियों के हिसाब से करे, अपनी पूर्व की मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से करे, तो 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष के व्यक्ति तक योगाभ्यास सबको कुछ ना कुछ ज़रूर प्रदान कर सकता है। जब आप 20 की उम्र से 30s में उतरते हैं, 30 की उम्र से 40 की उम्र में जाते हैं, 40 से 50, 50 से 60 या उससे अधिक आपकी उम्र होती है, तो क्या आपकी उम्र नहीं बढ़ रही है? क्या एजिंग नहीं हो रही? आज मेरे दृष्टिकोण से अगर आप यूनाइटेड नेशंस की थीम देखने का प्रयास करिए, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, मेरी समझ आप सबको आशा करता हूँ यह सोचने पर विवश करती है कि योग एक उम्र का प्रोसेस है, एक एजिंग का प्रोसेस है। एक बच्चे से लेकर के धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ती है और उस दिन तक जिस दिन हम इस पृथ्वी पर आखिरी बार सांस लेते हैं, वह सब योग है। हर उम्र के पड़ाव में अलग अलग जीवन में समस्याएं आती हैं, अलग अलग चुनौतियां आती हैं। कभी 20 से 30 साल की उम्र में जा रहे होते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, स्ट्रेस एंजाइटी होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। 30 से 40 की उम्र में जाते हैं तो अधिकतर महिलाओं और पुरुषों के शरीर में ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं जिससे उनका शरीर और मन दोनों ही प्रभावित होता है। हर शरीर के पड़ाव में, जीवन के हर पड़ाव में आपकी उम्र बढ़ रही है और जब उम्र बढ़ रही है तब योगाभ्यास आपको उस उम्र बढ़ने की पूरी प्रक्रिया को और स्वस्थ बना सकता है और प्रसन्नता से भरा हुआ बना सकता है और शांत और संतुष्ट बना सकता है। अगर हमारे जीवन में उम्र बढ़ रही है, जैसे कि हम सबकी बढ़ रही है, और हम चाहते हैं कि वो उम्र बढ़ने की जो पूरी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, अवस्था परिणाम से कोई नहीं बचा है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो स्वस्थ हो, वो खुशी से भरी हुई हो, वो संतुष्टि से भरी हुई हो, वो प्रसन्नता से भरी हुई हो, निरोग से भरी हुई हो, तो हर व्यक्ति को योग करना चाहिए और जीवन के हर पड़ाव पर करना चाहिए, क्योंकि हर पड़ाव पर ही तो उम्र का अगला दरवाज़ा ऑलरेडी हमारे सामने खुलने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनके लिए तो उनकी मसल और बोन को सशक्तिकरण करने के लिए, बीमारियों को ठीक करके या बीमारियों से बचाव के लिए या बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, और मुख्य रूप से उनकी मानसिक स्थिति, जब उनको अवसाद रहता है, अकेलापन रहता है, नींद नहीं अच्छी आती है, इन सब समस्याओं को तो योग सक्षम है ठीक करने में। परंतु उसके अतिरिक्त हर आयु के बच्चे के लिए, हर आयु के युवा के लिए, हर आयु के नौजवान के लिए और साथ में वृद्धाश्रम और संन्यास आश्रम में प्रवेश कर रहे लोगों के लिए भी
योग में अनगिनत आसन, प्राणायाम, क्रिया, ध्यान आपके सामने मौजूद है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि योग दिवस हम सिर्फ 365 दिन में एक दिन ना मनाएं। जीवन का हर एक दिन योग दिवस हो। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।